गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले मैंने क्षेत्रफल, परिमाप और त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे, परिभाषा बताए थे। यदि वीडियो नहीं देखें तो पीछे के वीडियो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। अब हम त्रिभुज को विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। अब देखिए, चलिए दोस्तों, अब त्रिभुज, ये आपका हुआ त्रिभुज। त्रिभुज का जो है मुख्य रूप से मान के चलिए त्रिभुज बाप हो गया। त्रिभुज का 6 बेटा है। त्रिभुज को हम मान लिए तब ये कि पिता है और इसका पुत्र जो है छो है। त्रिभुज 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 को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है? 6 भाग में बांटा गया। यानी त्रिभुज का 6 बेटा है। त्रिभुज का कितना बेटा है? ये बाप हो गया, मान के चलो। ये कौन हो गया? बाप हो गया। त्रिभुज के 6 बेटा है। अब देखिए, बेटा का नाम क्या क्या है उसको हम चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, सबसे बड़का बेटा मान के चलो समबाहु त्रिभुज। सबको हम बताते हैं और थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा सबको परिभाषा देते हुए बताते हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके तीनों कोण का मान बराबर हो। तीनों कोण का मान जो हमेशा बराबर होगा वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु, सम के मतलब होता है बराबर दोस्तों, अन्य आमने सामने के सभी भुजा बराबर हो। जैसे मान के चलो कि आपका ये दिया है, कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज का सभी कोण का मान। अब मान के चलिए सभी कोणों का मान क्या होगा? बराबर होगा। सभी कोणों का मान क्या होगा? समबाहु त्रिभुज में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये 60 डिग्री है, ये भी 60 होगा, ये 60 होगा। यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान बता चुके हैं कि 180 डिग्री होता है। यदि तीनों का योग कीजिएगा, जोड़िएगा तो 180 डिग्री बोलेगा। इसका थोड़ा चर्चा हो गया, समबाहु हो गया। अब दूसरा बेटा अब आ जाएगा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं दोस्तों जो किसी भी दो कोण का मान बराबर हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। द्वि के मतलब दो होता है। समद्वि माने दो कोण का मान जो होगा, दो त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में दो कोण का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान के चलिए, यदि यहाँ 55 डिग्री का दे दिया है और एक का यहाँ भी दे दिया है 55 डिग्री, तो कहने का मतलब ये हो गया दोनों को जोड़िएगा तो हो रहा है 110। अब मान के चलिए ये दे दिया होगा 50, आपका 70 डिग्री। ये क्या दिया होगा? 70 डिग्री दिया होगा। ये सब का योग करके यदि हम देखते हैं, तीनों कोण का मान 180 होता है। यानी समद्वि यानी दो भुजा होगा, जब भी होगा दो कोण का मान जो होगा हमेशा उसका क्या होगा? एक समान होगा। मान के चलिए ये दोनों का हो गया। हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों का होगा। हो सकता है कि यहाँ भी 55 होगा तो यहाँ भी 55 हो सकता है और यहाँ 70 हो सकता है। हो सकता है कि ऊपर ना हो, ऊपर ही 70 हो जाए और यहाँ भी 55। इसी तरह से होगा। यानी दो कोण का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब चलिए हम तीसरा में चर्चा करते हैं। समद्विबाहु हो गया, उसके बाद हम चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं कि किसी भी कोणों का मान वो सामान्य हो। किसी भी कोणों का मान क्या होगा? वो समान होगा। वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। वो समान का मतलब क्या? कि किसी भी कोण का मान जो है एक दूसरे से नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग होगा। वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? विषमबाहु। किसी भी कोण का मान जो होगा एक जैसा नहीं होगा। मान के चलिए यहाँ दे दिए 50, यहाँ दे दिए हैं 80
और 80 यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए 75, यहाँ कर दीजिए आपका 7 5 12, 125, 180 में देख के देखते हैं तो 5 यहाँ हो जाता है, 7 में से 2 यानी यहाँ 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप देखें इसमें जो है, ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आप देखिए ये इसमें जो है सब कोण का अलग अलग मान आ रहा है। सब कोण का मान जो होगा क्या क्या होगा? अलग अलग होगा। वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी कोई भी कोण का मान एक दूसरे से नहीं मिलेगा। अब विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम चर्चा करते हैं आगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री के बराबर होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण, समकोण, अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब ये देख लीजिए आपका, मान के चलिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए 90 डिग्री का एक कोण बना है, सीधा सीधी है। ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का एक कोण जब भी होगा इसमें समकोण होगा, वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब चलते हैं आगे। अब समकोण त्रिभुज, उसके बाद ले लाइए आपको न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण का मान हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। न्यून कोण में जो होगा तीनों कोण का मान जो भी होगा 90 डिग्री से कम होगा, वह न्यून कोण कहलाएगा। ये मान के चलिए दोस्तों दे दिया, ए है, बी है, सी है। अब ये तीनों कोण का मान, जो तीनों कोण का मान होगा वह 90 डिग्री से कम होगा, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब मान के चलिए यहाँ दे दिया जाए 60 दे दिया जाए, यहाँ 50 दे दिया जाए, और यहाँ 7 6 13, इस तरह से रहेगा। अब देखिए सबका मान जो है क्या है? 90 डिग्री से कम है, वह क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। अब आ जाइए आपका लास्ट जो होगा अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा है दोस्तों कि एक कोण का मान, एक कोण का मान अधिक कोण हो, एक कोण का मान अधिक कोण हो, यानी अधिक कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से अधिक हो, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। मान के चलिए इधर से इसे दे दिया जाए, अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया। एक कोण का मान हमेशा जो होगा 90 डिग्री से अधिक होगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। अब इसी से हम दोस्तों बारी बारी से सबको लाएंगे और सबको आपको इसका पूरा सूत्र के साथ आपको प्रॉब्लम लाएंगे और प्रॉब्लम से आपको सोल्व करवाएंगे और बेसिक मेथड से आपको समझाएंगे। अब ये आपको त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब पहला नंबर में देखिए, पहला ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। पहला नंबर में आ रहा है दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के परिभाषा लिखा दिए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। गुना क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, यानी 3 भुजा होता है दोस्तों। मान के चलिए एक भुजा हुआ, ये दूसरा भुजा हुआ, ये तीसरा भुजा, सबको ए मान लेते हैं, तो ये सबको जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 3a, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना भुजा। 3 गुना क्या लिख सकते हैं? भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा।
अब शीर्ष बिंदु पर डाले गए, मान के चलिए समबाहु त्रिभुज ये है, समबाहु त्रिभुज ये है, और मान के चलिए ये है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब जो होगा, यहाँ लिख सकते हैं शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब यानी एडी, डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई बराबर निकालना है √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा, इसका आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3 सूत्र निकल के आया, तीनों से आपको प्रॉब्लम लाएंगे और उसको बारी बारी से समझाएंगे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाण बराबर 3 गुना भुजा, या तो कह सकते हैं सभी भुजाओं का योग। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 गुना भुजा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।